आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां शराबबंदी को लेकर तमाम नियमावली बनाई गई है। बावजूद शराब कारोबारी तरह हथकंडे अपना कर शराब कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस भी शराबियों व शराब कारोबारियों पर नकेल कसने में पूरी तरह सजग दिख रही है। ताजा मामला नरकटियागंज के साठी से है, जहां साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए 300 ml के 29 बोतल नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान भेड़ियारवा निवासी सिकंदर पासवान के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया, सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसे बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत कांड संख्या दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले में भी जेल जा चुके हैं। बेतिया से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के उल्लासनगर से है, जहां महानगर पालिका के अजब गजब फरमान के खिलाफ विपक्षी दल भाजपा व शहर में व्यापारियों में भारी आक्रोश है। दरअसल मनपा ने 20 जनवरी को पे एंड पार्क का नया प्रस्ताव पास किया है, जिसके मुताबिक दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों से चार्ज लिया जाएगा। चाहे ग्राहक हो या दुकानदार, सभी को गाड़ी पार्क करने के बदले अब चार्ज देना होगा। बीजेपी के नगर सेवक गोविंद राम लुंड ने मनपा के इस निर्णय का विरोध किया है। सर, क्या कहना है जो महानगर पालिका ने एक जुर्माना लगाया है, जो 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, कितना जुर्माना लगाया है और किस वजह से लगाया है? आप लोगों की कितनी ये जो है उल्लासनगर महानगर पालिका का अद्भुत एक नया जो प्रस्ताव पास हुआ है उल्लासनगर महानगर पालिका में, ये ऐसा है कि इस तरीके की जैसे हमारे पूरे बाज़ार में गाड़ियाँ लगी हुई है, खुद के दुकान के बाहर खुद की अगर गाड़ी लगी हुई है तो उसका भी हमको हर महीने का 500, 700, 1000 ऐसा इस तरीके का भरना है। और रेगुलर अगर आपको हमारा कोई ग्राहक आता है तो ग्राहक से भी हमको हमारे ग्राहकों से भी वसूली की जाएगी। क्या कहना चाहोगे, आपने जो प्रस्ताव जो पास हुआ है पार्किंग को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? 20 जनवरी को जो ये पे एंड पार्क का प्रस्ताव पास हुआ है कि हम लोग जो 2 व्हीलर खड़ा करेंगे अपने दुकान के बाहर, उसका महीने का 500 रुपया या घंटों के हिसाब से 10 रुपया 15 रुपया देना पड़ेगा। मतलब हमारे पास जो ग्राहक आएगा वो अगर 4 जगह पे अलग अलग जगह पे माल लेता है तो 4 बार वो पैसे भरेगा। ये प्रैक्टिकल प्रस्ताव ही नहीं है। प्रस्ताव पास होने के पहले ही यूटी की तरफ से मैंने इसका विरोध किया था। यूटी की तरफ से हमारे अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी, अजीत माखीजानी जी, दिनेश हैरानी जी और हमारी सभी एसोसिएशन। खबर पीलीभीत से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिनांक 27 जनवरी 2022 को विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के नामांकन के दृष्टिगत जनपद में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जिलाधिकारी पुलकित खरे एवं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत दिनेश कुमार पी द्वारा नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर पीलीभीत पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। जो ड्यूटी पर लगे अधिकारी पुलिस कर्मियों को सतर्कता से ड्यूटी करने एवं चुनाव आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पीलीभीत से राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, आपकी तरफ से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? देखिए, विधानसभा जो चुनाव संबंधित जो नामांकन प्रक्रिया है 27 से 3 तक जो चौथे चरण की जनपदों में शुरू हुई है, जिसमें पीलीभीत में शामिल है। हमारे यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा और कोविड नियमों को पालन करने हेतु सारी व्यवस्थाएं तैयार कर लिया गया है। चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश है वो कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। अभी तक कोई प्रत्याशी नामांकन में तो आया नहीं है। बाकी मेरे द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण करा के सभी अधीनस्थों को निर्देश कर दिए गए हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ एक ज्वाइंट मीटिंग रख के नियम को उनको बता दिया भी गया है, कम्युनिकेट भी कर दिया गया है, सब कुशल संपन्न होगा। तो वहीं पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम का रहने वाला एक युवक को राह चलते गोली मार दी। वहीं 4 बदमाशों ने रास्ते में युवक को घेर कर दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम देकर चारों बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और वहीं दूसरी तरह
युवक को जिला अस्पताल पीलीभीत में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है, जहां डॉक्टर युवक का इलाज कर रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में पीलीभीत पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी से जानकारी की, तब उन्होंने बताया कि अरविंद कुमार नाम ग्राम पतसारा थाना बरखेड़ा के युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती कराए गए युवक का आरोप है कि 4 लोगों द्वारा गोली मारकर 31,000 रुपए और लैपटॉप छीन लिया है, जिसमें से लोगों के नाम बताए गए हैं और एक युवक अज्ञात बताया गया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि युवक द्वारा तहरीर दिए जाने पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन में जुटी है। पीलीभीत से राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। और खेड़ा में भी खबर एक आ रही है कि लूट और गोली कांड, क्या पूरा मामला अभी तक क्या कार्रवाई की? एक अरविंद कुमार नाम के व्यक्ति जो कि पतरासा गांव का रहने वाले थाना बरखेड़ा के, वो जिला अस्पताल में एडमिट हुआ और उनके एलिगेशन ये है 4 लोग उनको रास्ते में रोके और उनके लैपटॉप और 31,000 पैसे गोली मारकर छीन लिए हैं। 4 में से 3 को वो व्यक्तिगत पहचानते हैं, 3 का नाम वो बता रहे हैं, एक अज्ञात के खिलाफ वो अपना आरोप लगा रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई है, जांच कर रही है। जो भी तहरीर मिलेगा उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और मौके पर पुलिस तत्काल वहां पे कोमिंग कर रही है। जो 3 लोग जिनको नामजद किए, जो पहले से जानते हैं, उनको भी तलाश है। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां बैंक से पैसा निकाल बाहर निकली 2 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के हिंगलहर निवासी फातिमा और मनवा परसी की शोभा देवी नरकटियागंज नगर के मेन रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकासी करने पहुंची। महिलाओं ने बताया कि बैंक में मौजूद 2 लोगों से निकासी पर्ची भरने के लिए महिलाओं ने मदद ली। इस दौरान मदद के बाद उच्चकों द्वारा दोनों महिलाओं को बहला फुसलाकर शोभा देवी से निकासी किए 20,000 और फातिमा से 10,000 के लिए और गिनती करने को बोले, जिसके बाद दोनों पीड़ितों का कागज का बंडल थमा पैसा लेकर फरार हो गए। जैसे ही दोनों पीड़ितों ने उस कागज के बंडल को देखा तो महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी। वहीं सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शिकारपुर कल्याणी बैंक हाँ के तो कैसे ले लो मोदी डोर भर लखा निकाल कर कोनी है जी का कंपनी हमरा मन में शौक भइल तो कोनी भीतर दे के कंपनी में पैसा के कन में दे के आवत है और या वाला के संग संग तन फूल कहिया आ गई आया तो कहिया को तो तनी रोकबो दी तन तू तुम बात कर ली महंगा रोकनी अगर पैसा अपन पैसा ला लाई तले के भाग ले ललक के तरह गिरला तो ओकरा से भरवानी है ओकरा से गिरवानी है अही में पैसा हमर ले ललक हम मोबाइल को अदर दीदी तनी गति जा कमरा बंद कर दे देनिया कागज लो हां कागज लो कोना बैंक से निकलनी है बड़का बैंक से हां कहां घर हो इंग्लैंड 60 हां का नाम पड़ी। तो वहीं बेतिया के नरकटियागंज में प्रखंड कार्यालय में आवास सहायकों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान प्रखंड क्षेत्र आवास योजना की गतिविधियों पर चर्चा की गई। बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि आवास सहायकों की समीक्षा बैठक के दौरान प्रखंड के 136 ऐसे लाभुक हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास आवास निर्माण के लिए जमीन नहीं होने के कारण योजना के लाभ से वंचित हैं। उन सभी भूमिहीन लाभुकों को चिन्हित कर अंचलाधिकारी को भेजा जाएगा और अंचलाधिकारी द्वारा वासीगत पर्चा उपलब्ध होने के बाद उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रखंड में संचालित आवास योजना में जो भी लाभुक योजना की पहली किस्त का उठाव कर लिए हैं और अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करा सके हैं, उन सभी को पहले 2 बार नोटिस भी दिया जा चुका है। बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं कराए हैं, उन सभी लाभुकों को चिन्हित कर उनके ऊपर नीलाम वाद दायर कर सरकारी राशि सुद समेत वसूल करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर आवास पर्यवेक्षक नीतीश कुमार समेत अन्य आवास सहायक उपस्थित रहे। बेतिया से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो मैनपुरी में आगामी तृतीय चरण की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की मैनपुरी सदन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह ने, वहीं मैनपुरी की भोगांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। नामांकन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। आप ही से पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और मोदी जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने
लोक हित में, लोक कल्याण के लिए, जनहित में और पूरे प्रदेश की कानून और व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन करके जो काम किया है इस डबल इंजन की सरकार ने, उसी का परिणाम होगा कि आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और हम 300 से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैनपुरी सदर पर बाहर नहीं पड़ेगा, कोई नहीं ला रहा। अशोक चौहान एक भाजपा के कार्यकर्ता हुआ करते वो थे, पहले बसपा से निष्कासित थे पंचायत चुनाव में, पार्टी ने उनको पार्टी निकाल दिया। लेकिन जो ममता राजपूत है वो कांग्रेस से इस बार टिकट उन्हें दी गई वो ममता राजपूत दूसरी है, भोगांव विधानसभा में सबसे ज्यादा है, उसका काट कैसे करेंगे दूसरी आप? ममता राजपूत है। कांग्रेस में कोई वोट नहीं दे रहा, कांग्रेस के नाम पर कहीं वोट नहीं है जनता में। आप अपनी जीत को लेकर कितने सुनिश्चित हैं? 100%। इस बार जीते तो क्या करेंगे? खबर जयपुर से है, जहां रीट परीक्षा अनियमितताओं मामले में एसओजी ने मुख्य आरोपी उदाराम और राम कृपाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन भाजपा अभी इस प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग पर अड़ी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अंदेशा जताया है कि प्रदेश सरकार बड़े मगरमच्छों को इस मामले में बचाने में जुटी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस मामले में बयान जारी कर कहा कि रीट परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच इसलिए जरूरी हो जाती है कि राज्य सरकार बड़े मगरमच्छों को बचाने की पुरजोर कोशिश करेगी। एसओजी की जांच और गिरफ्तार 35 अभियुक्तों से पूछताछ तथा शिक्षा संकुल के पेपर संग्रहण केंद्र से एक दिन पूर्व पेपर निकाल दिए जाने की स्वीकृति के बाद तो ये पूर्णतया प्रमाणित हो गया है कि रीट परीक्षा में भारी धांधली हुई है। ये सब कांग्रेस सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं था। साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आज एसओजी ने माना है कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है। खबर जयपुर से है, जहां संपूर्ण किसान कर्ज माफी के मामले में प्रदेश में सियासी उबाल जारी है। हाल में इस बारे में आए सीएम अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया है। राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में सत्ता में आने के 10 दिनों के भीतर संपूर्ण किसान कर्ज माफी का वादा करने वाले मुख्यमंत्री जी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप किसानों से की गई कर्जमाफी के वादे से यू टर्न लेकर अब सफाई दे रहे हैं। किसानों की जमीन कुर्क करने में राज्य सरकार का दोष स्वीकार नहीं करके नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हैं। राठौड़ ने ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री जी आपने विधानसभा में विगत 3 बार के बजट सत्र में किसानों की ओर से लिए गए राष्ट्रीयकृत अधिसूचित एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अल्पकालीन अवधि पार ऋण माफी के लिए वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा की थी, लेकिन अब कर्ज माफी के लिए केंद्र सरकार की ओर इशारा कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो वहीं जयपुर में रीट परीक्षा 2021 ने राज्य सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। सीएम अशोक गहलोत लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 12 घंटे के भीतर दूसरी बार सीबीआई जांच करवाने की मांग दोहराई है। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर नैतिकता और ईमान बचा है तो रीट परीक्षा की जांच सीबीआई को तुरंत सौंप देनी चाहिए। खबर राजस्थान से है। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने प्रदेश के सभी 7 संभाग में अनुसूचित जनजाति मोर्चों के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने संभाग प्रभारियों के नाम की घोषणा की है। वहीं 29 संगठनात्मक जिलों में एससी जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। जारी की गई सूची में जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में 2-2 प्रभारी लगाए गए हैं, जबकि बीकानेर, अजमेर और जोधपुर में 1-1 संभाग प्रभारी तैनात किया गया है। जयपुर संभाग में महेश मीणा और डॉक्टर अरुणा मीणा को मोर्चा प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। भरतपुर संभाग में शेर सिंह मीणा और महेंद्र चांदा को एसटी मोर्चा प्रभारी का दायित्व दिया गया है। कोटा संभाग में अशोक मीणा और संतोष मीणा को संभाग प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। खबर राजस्थान से है। प्रदेश में निजी अस्पतालों की मनमानी और लापरवाही के कई किस्से सामने आते हैं। अब जयपुर के एक निजी अस्पताल की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ आमजन को नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसके लिए भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा को पत्र लिखा है। दरअसल विधायक रामलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोरीजा निवासी गिरधारी लाल अपने पिता के उपचार के लिए विद्याधर नगर स्थित दाना शिवम अस्पताल गए। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत करवा रखा था, लेकिन अस्पताल में मरीज को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया।
तो वहीं जयपुर शहर में भले ही सर्दी के तेवर तेज हो गए हों, लेकिन नगर निगम हेरिटेज जयपुर में सियासत गरमाने लग गई है। बोर्ड बनने के 1 साल बाद भी संचालन समितियां नहीं बनने से खफा निर्दलीय पार्षद आज हेरिटेज मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं। ये वही निर्दलीय पार्षद हैं जिनके सहयोग से कांग्रेस पहली बार जयपुर नगर निगम में अपना बोर्ड बनाने में सफल हुई है। ऐसे में अब कांग्रेस बोर्ड पर एक फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। धरने पर बैठे पार्षदों का आरोप है कि सरकार की ओर से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस वादे के साथ कांग्रेस ने उनसे समर्थन लिया था, उससे अब कांग्रेस पूरा नहीं कर रही। आज नगर निगम में बोर्ड बने 1 साल 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अब तक समितियों का गठन नहीं किया गया है। इससे पहले मंगलवार को इन सभी पार्षदों ने कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात करके समितियों के गठन को लेकर चर्चा की थी। खबर राजस्थान से है। रीट पेपर लीक मामले में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने एक और बम फोड़ा है। गुरुवार को जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान मीणा ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किरोड़ी लाल ने कहा कि उन्होंने पहले दावा किया था कि शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुए हैं, अब इसे एसओजी ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े अधिकारी और राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने मिलकर पेपर आउट करवाया। इसमें सीएमओ के एक अफसर की भी भूमिका रही है। किरोड़ी लाल ने कहा कि मंत्री की जान पहचान वाले एक व्यक्ति की कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छपवाने का टेंडर दिया गया। ये व्यक्ति खुद अहमदाबाद का रहने वाला है, उसका नाम वे बाद में बताएंगे। किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि ये शख्स 4 बार तब के शिक्षा मंत्री और ब्यूरोक्रेट से मिला है। खबर जयपुर से है। कांग्रेस नेता के राजू जयपुर में प्रदेश कांग्रेस विभागों के अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष आबिद कागजी, एससी विभाग अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल, ओबीसी विभाग अध्यक्ष शिवन तंवर, एसटी विभाग अध्यक्ष शंकर लाल मीणा, डिजिटल सदस्यता अभियान राष्ट्रीय संयोजक विशाल मीणा बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी भी पीसीसी में मौजूद रहे। खबर झारखंड के पलामू से है, जहां उटारी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमा खुर्द ग्राम टोला फेकन दे मुन्ना भट्टा के सामने 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने भीषण टक्कर हुई। समय 1 बजे दोपहर की घटना है, जिसमें कि एक की मौत हो गई है। उनका नाम विजयराम, उम्र 24 वर्ष, पिता सुरेश राम, ग्राम डचाबार की है, और पांडु प्रखंड के ग्राम पंचायत तीसी बार ग्राम दरुआ के मुकेश चंद्रवंशी, उम्र 25 वर्ष, पिता सुरेंद्र चंद्रवंशी, एक विवेक चंद्रवंशी, उम्र 22 वर्ष, पिता दिलीप चंद्रवंशी में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 2 घायल हो गए हैं। उंटारी रोड से तीर्थ राज दुबे की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से है, जहां जिला मुख्यालय में 73वां गणतंत्र दिवस जिला कलेक्टर रत्नाकर झा के मुख्य आतिथ्य में धूमधाम से मनाया गया। कलेक्टर रत्नाकर झा ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला पुलिस बल के 4 प्लाटून परेड में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राओं तथा परंपरागत आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। जिले के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने प्रशासनिक कार्यों के संपादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मान के तौर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। जिला मुख्यालय के गांधी चौक, नगर परिषद भाजपा कार्यालय, कोतवाली एवं यातायात थाना सहित शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख, जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। डिंडोरी से नीलमणि चौधरी की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में मेयर मनीष गुर्जर को हटाए जाने का मामला सुर्खियों में है। पहले भी ग्रेटर और हेरिटेज निगम में विवाद तूल पकड़ते रहे हैं। दरअसल मुनीष सिंह गुर्जर प्रताप सिंह खाचरियावास की पसंद है। गौरतलब ये भी है कि आजकल कांग्रेस निगम को लेकर कई दलों में बटी हुई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर महेश शर्मा, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, हवा महल के विधायक अमीन कागजी करबला मैदान में पिच बनाने को लेकर एक राय नहीं थे, और इस मामले में महेश शर्मा और उनके बेटे राहुल शर्मा को समाजसेवी पप्पू कुरैशी और यूनुस चौबदार ने खूब फजीयत करवाई, यहाँ तक कि थाना पुलिस भी हो गई। अब हाल ये है कि निगम हेरिटेज में मेयर का चेहरा बदलने की तैयारी जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक अल्पसंख्यक महिला मेयर हो सकती है। पढ़ी लिखी पार्षद किशनपोल बाजार में से दौर में है। हेरिटेज के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 4 लाख अल्पसंख्यक वोटर हैं।
एमएलए अल्पसंख्यक वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते। इस वक्त 10 मुस्लिम पार्षद निगम के पास हैं। इनके अलावा भी जो पार्षद हैं वे सब कमेटियों का गठन नहीं होने से सब नाराज हैं। पार्षद राबिया बेन गुडेज के मुताबिक 1 साल में 4 मीटिंग होना जरूरी है, लेकिन इस 1.25 साल में 1 ही मीटिंग हुई है। मनीष गुर्जर पर इल्जाम ये है कि एक तो वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, दूसरे साफ सफाई के मामले में भी लोग उनसे नाराज हैं, इसलिए उन्हें हटाने की मुहिम जोर पकड़ रही है। देखो जीनत, सबसे पहले किसी भी बोर्ड के अंदर बहुमत होता है, उसी दल का नेता सुप्रीमो बनता है। तो जब जयपुर नगर निगम हेरिटेज का रिजल्ट आया तो कांग्रेस के पास 47 और बीजेपी के पास 42 सीट थी और 11 निर्दलीय पार्षद थे, जिसमें 2 बीजेपी के और 9 निर्दलीय अलग थे जो कि कांग्रेस से समर्थन देना चाहते थे या कांग्रेस के ही एक तरह से कांग्रेस सहमति वाले लोग थे। तो उन्होंने बिना किसी शर्त के, जो कांग्रेस की भावना उन लोगों में जुड़ी हुई थी, उन्होंने फौरन कांग्रेस को समर्थन दिया और जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बन गया जी। उस वक्त हमारे आला कमान, हमारे महेश जोशी जी, प्रताप सिंह जी और अमीन कागजी साहब, रफ़ीक खान साहब, विधायक और मंत्री गणों ने निर्दलीय पार्षदों को यह आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आप लोगों को चेयरमैनशिप दे दी जाएगी और आपके वार्डों में और वार्डों से अधिक विकास कार्य होंगे और आप लोगों के जनहित के कार्यों का अधिक से अधिक ध्यान दिया जाएगा। सभी लोग खुश थे और समर्थन दिया और मुनीश गुर्जर जी हमारे महापौर जी बन चुके जी। अब उस वक्त ये वादा किया गया था कि 10-15 महीने में 10-15 दिन में इंशाल्लाह कमेटीज बना दी जाएंगी, लेकिन आज 10-15 महीने हो चुके हैं, 1.25 साल करीब हो गया है और कमेटियां नहीं बनी हैं। तो निर्दलीय पार्षदों की मांग वाजिब है कि आप अपने वादे पूरे करिए। हमने निस्वार्थ भाव से कांग्रेस को समर्थन दिया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बोर्ड बनने में हमारी बहुत ज़बरदस्त भूमिका रही है, तो आप अपने वादों को पूरा कीजिए और बहुत जल्द चेयरमैनशिप निर्दलीय पार्षदों को दे दी जाए। अभी जयपुर शहर के अंदर एक सियासी उठक पटक कुछ लोग मिलके कर रहे हैं जी। जबकि शुरू से ये तय था कि माइनॉरिटी के अंदर ओबीसी फैक्टर का कोई आदमी महापौर बनेगा। उस लिहाज से मुस्लिम का सबसे ज़्यादा दावा था जी। लेकिन हमारे राजनीतिक सियासतदानों में आजकल क्या होता है कि पॉलिटिक्स के अंदर एक चीज़ होती है, सौदे हो रहे हैं। दूसरा ये जो सबसे ज़्यादा दावेदार जो थी ओबीसी के अंदर वो राबिया गुडेज थी जी। ठीक है, जिस भी लिहाज से देखा जाए, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए, कहाँ से उनके दादा से लेके इनके सुसाई तक से लेके सही हिसाब से फैमिली से लेके ये खुद 3 बार पार्षद रही हैं, दावा इनका मौजूद था। इनका नहीं और भी कोई 2 लोग हो सकते हैं, लेकिन आपस की खींचतान और सियासत ने तो सारा खेल बिगाड़ के रखा हुआ है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इस पे दोबारा मंथन होवे और मंथन के साथ एक चीज़ और होवे कि जो कैपेबल है जो कैपेबल है उसको लेके आवे क्या क्वालिफिकेशन देखें, किसकी क्वालिफिकेशन। अलीम पटेल साहब, मैंने सुना है कि मुनीश गुर्जर को हटाए जाने के पीछे एक मुद्दा ये भी है कि वो कम पढ़ी लिखी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कम पढ़ी लिखी और ये कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू एक है कि मुनीश गुर्जर जब बनी थी, लिहाजा गुर्जर फैक्टर है, उनका बनना हेरिटेज में तय नहीं था। उनका बनना तय नहीं था क्या? क्योंकि अभी किस वजह से वो बनी थी ये तो ऊपर वाले जाने, लेकिन वो उस टाइम पे भी एक आंदोलन छिड़ा था। आपने भी देखा था, आप भी शायद थी उस जगह मौजूद। एक आंदोलन छिड़ा था, तो उस टाइम पे भी यही तय था कि वो गलत बन रही है। अब ये दोबारा इशू आ रहा है, फिर अभी हल्कों में ये कई नाम चल रहा है, तो बड़ा अफसोस होता है जब किसी का नए लोगों का नाम सुनते हैं। तो जो पहली बार आ रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है क्या, और उनका नाम चलता है। सियासत कहाँ जाएगी? मैं तो मुसलमानों से एक ही अपील करता हूँ, पढ़ा लिखा लाएं, पुराने घराने का लाएं, साफ सुथरी छवि का लेके आवें। और महिला ओबीसी के अंदर राबिया गुडेज तो सबसे फर्स्ट है जी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज़, आपकी आवाज़ के साथ। नमस्कार।